हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ का डिस्कस करने वाले हैं। बीपीएससी TRE 2.0 का जो भी स्टूडेंट इस बार एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हैं उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। 106 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। यदि एक कार्य को ए और बी 8 दिनों में, बी और सी 12 दिनों में, सी और ए 24 दिनों में पूरा करते हैं तो ये तीनों मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। ए और बी मिलकर के दोस्तों 8 दिनों में करता है और बी और सी मिलकर के 12 दिनों में, सी और ए मिलकर के इसे 24 दिनों में कंप्लीट करता है। तो टोटल वर्क फाइंड आउट कर लेते हैं दोस्तों। टोटल वर्क हो जाएगा इसका 48। एलसीएम लीजिएगा 48 हो गया। ए प्लस बी का 6 यूनिट काम हो गया दोस्तों, बी प्लस सी का 4 यूनिट और इसका 2 यूनिट। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, तीनों का सम निकालते हैं। देखिए यहाँ भी 2 बी है, यहाँ 2 सी है, यहाँ 2 ए है। जब तीनों को जोड़िएगा तो 2 बाहर आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर के कितना यूनिट काम करता है दोस्तों, 6 4 10 2 12 यूनिट। यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के 6 यूनिट काम करता है। ठीक है दोस्तों, मेरे पास कितना यूनिट काम है टोटल दोस्तों, 48 है। तो तीनों मिलकर के जो काम करेगा कितना समय लगेगा दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी 48/6। कितना दिन आ जाएगा दोस्तों, 8 दिन। ठीक है दोस्तों, तीनों मिलकर के कितने दिनों में काम करेंगे, 8 दिन में। बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक 107 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। एक मात्रा x y से 25% अधिक है तो y x से कम होगा। तो अगर हम x और y का रेशियो निकालते हैं दोस्तों, y को अगर हम 100 मान लेते हैं तो x कितना हो जाएगा, 125। अब y x से कितना कम है दोस्तों, 25 कम है। कितना में कम है, तो 125 में। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 20। कितना परसेंट हो जाएगा दोस्तों, 20%। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन। 3 पाइप ए बी और सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। तीनों 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद सी को बंद कर दिया गया तथा ए और बी ने बचे हुए भाग को 7 घंटे में भर दिया। सी अकेले उसी टंकी को भर सकता है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके किसी काम को 6 घंटे में करते हैं तो तीनों का 1 घंटे का काम निकाल लेते हैं दोस्तों। 1/6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तीनों मिलकर के 2 घंटे तक काम करता है तो 1/6 गुना 2 कितना काम हो गया दोस्तों, 1/3। रिमेनिंग काम निकाल लेते हैं दोस्तों। 1 में इसको माइनस कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 2/3। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करना है, अब सी को बंद कर दिया गया है तो ए और बी क्या करेगा, बचे हुए काम को पूरा करता है 7 घंटे में। तो ए और बी का काम निकाल लेते हैं दोस्तों 1 घंटे का, तो 2/3 7 घंटे काम करता है। तो ये हो गया बच्चों 2/21। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यह 2/21 जो मान आया दोस्तों इसमें पुट कर देते हैं ए प्लस बी में। तो ए प्लस बी में पुट कीजिएगा दोस्तों तो 2/21 हो जाएगा ए प्लस बी के जगह पे, और प्लस 1/c होगा बराबर कितना है दोस्तों, 1/6। तो 1/c बराबर 1/6 में 2/21 को माइनस कर देते हैं तो कितना होगा दोस्तों, 21 - 12, 6/21। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 42 हो जाएगा। 7 घटा 4 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3/42। 14 तिया 42, 1/14। यानी सी कितना दिनों में करेगा दोस्तों, 14 घंटे में। क्लियर है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिसमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल हैं। विकेटों के बीच दौड़कर उसके कुल स्कोर का प्रतिशत कितना है। टोटल कितना रन बनाया गया दोस्तों, 120।
3 चौका यानी चौका में 4 रन होता है दोस्तों, 8 छक्का, छक्का में 6 रन होता है, 8 छक्का 48 और 4 तिया 12, टोटल कितना रन हो जाएगा दोस्तों? 60 रन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद रिमेनिंग रन कितना बचेगा दोस्तों? 120 माइनस 60, 60 बचेगा दोस्तों। इसका परसेंटेज निकाल लेना है आपको। 60 टोटल कितना रन बनाया? 120 गुना 100, 60 दूना 120, 50 दूना 100, तो 50% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 110 नंबर देखते हैं दोस्तों। एक परीक्षण में 1100 लड़कों और 700 लड़कियों की जांच की जाती है, जिनमें से लड़कों का 42% और लड़कियों का 30% पास हुए। कुल असफलता का परसेंटेज क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, अगर हम बॉयज़ की बात करते हैं, कितना है दोस्तों? 1100 है, और इसमें से बॉयज़ पास कितना हुए हैं? 42%। ठीक है दोस्तों, तो 1100 का 42% निकालना है आपको। तो 1100 का 42% कितना होगा दोस्तों? 462। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 45 46, 462। तो फेल कितना होगा दोस्तों? 1100 में 462 माइनस कर दीजिएगा, 638 फेल हो गया। गर्ल्स की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, टोटल 700 है, इसमें से पास कितना किया है दोस्तों? 30%। तो 700 का 30% निकालिएगा दोस्तों, 210 आएगा। ये पास किया है, तो फेल कितना किया है दोस्तों? 210 माइनस कर दीजिएगा, 490। टोटल फेल कितना हो गया दोस्तों? 638 प्लस 490, तो 1128। और टोटल हैं कितने बच्चे? 1100 और 700, 1800। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो परसेंटेज निकल जाएगा। 2 × 18, और इसको 2 से भाग दीजिएगा, 564 से कट जाएगा। 564 में 9 से भाग देंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? 62.2/3%। ठीक है दोस्तों, ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। 111 नंबर। एक आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है, यदि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है। लंबाई और चौड़ाई की रेशियो की बात करते हैं दोस्तों। चौड़ाई अगर 100 है तो लंबाई कितना हो जाएगा? 115, 15% अधिक है दोस्तों। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइएगा तो 23 रेशियो कितना होगा? 20 होगा। और इसका एरिया कितना दे रखा है दोस्तों? इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा एरिया 460 हो जाएगा। एक्स मान लीजिए दोनों में कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर हो गया, और इसका वैल्यू दे रखा है एरिया हमें 460, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाएगा दोस्तों, और एक्स का वैल्यू 1। तो हमें चौड़ाई पूछ रहा है दोस्तों, तो 20 पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 गुना 1 यानी कि 20 मीटर। ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन। एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और भीतरी परिधियों का अनुपात दे रखा है दोस्तों। ये एक सर्किल है, उसके बाद बाहर भी एक सर्किल है। सेंटर मान लेते हैं, ये स्मॉल आर है दोस्तों, और ये कैपिटल आर है। ठीक है दोस्तों, 5 मीटर चौड़ा ये रास्ता है। परिधियों का अनुपात दे रखा है दोस्तों 23:22। ठीक है दोस्तों, 23:22। और ये जो 5 मीटर चौड़ा रास्ता है दोस्तों, इसी दोनों का डिफरेंस है। तो इसमें x मान लेते हैं, एक कॉमन फैक्टर है, तो 23x माइनस 22x बराबर 5 हो जाएगा दोस्तों। x बराबर हो जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तो आंतरिक वृत्त का व्यास पूछ रहा है दोस्तों। तो आंतरिक वृत्त का व्यास निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? तो 22x को, तो 22 पार्ट का वैल्यू निकाल लेंगे, 5 से गुना कर देंगे, 110। ये त्रिज्या निकला दोस्तों स्मॉल आर। हमें d चाहिए, तो इसको डबल कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 220 मीटर। क्लियर है दोस्तों? ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और भी अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें दोस्तों। अगर आपको सिलेक्शन लेना हो तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
113 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या निकालिए। तो परिवृत्त की त्रिज्या जो होता है समबाहु त्रिभुज का, वो होता है दोस्तों भुजा बटे √3। ठीक है दोस्तों, भुजा कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर बाय √3। इसका परिमेयकरण कर दीजिए √3 बाय √3। तो क्या हो जाएगा 3√3 इंटू √3, 3 हो जाएगा दोस्तों, 3 चौक 12, यानी कि 4√3 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या आ गया। और इसमें से किसी में भी ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, तो इसका ई आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 114 नंबर, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। मान लीजिए दोस्तों ये लंबवृत्तीय बेलन है और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 704 वर्ग मीटर, 704 वर्ग सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों बेलन का 2πRh, ये दिया है 704। यहाँ से हमें रेडियस चाहिए, तो 2 इंटू 22/7 इंटू h का मान 14 इंटू r बराबर 704। ठीक है दोस्तों, 7 दूना 14, 4 से काट दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा यहाँ से दोस्तों r का वैल्यू निकालिएगा। तो यहाँ से r का जो वैल्यू आएगा दोस्तों 8 सेंटीमीटर आ जाएगा सॉल्व करने पर। ठीक है दोस्तों, अब हमसे पूछ रहा है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसका क्या होता है, बेलन का वॉल्यूम होता है दोस्तों πr²h, 22/7 इंटू r का मान 8 निकला दोस्तों, 64 हो जाएगा और 14, 7 दूना 14, 22 दूना 44 इंटू 64। 44 को जब आप 64 से मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा 28 और 16, ये आ जाएगा क्यूब सेंटीमीटर। बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 115 नंबर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यदि दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 दिया है, तो जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहेगा दोस्तों तो त्रिज्या का अनुपात निकालने के लिए वर्गमूल निकाल लेंगे, यानी कि √4/25, ये कितना आ जाएगा 2/5। और वॉल्यूम निकालने के लिए इसी रेडियस का क्या करेंगे दोस्तों क्यूब कर देंगे। तो बताइए 2 का क्यूब कितना होगा दोस्तों 8 होगा, और 5 का क्यूब कितना होगा 125, यानी 8:125। ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों, चलिए दोस्तों 116 नंबर करते हैं। निम्नलिखित में से किस संख्या में अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। सबसे पहले इसमें समझिए दोस्तों शांत कब होता है। शांत जब कोई भी फ्रैक्शन शांत तभी होगा परिमेय संख्या दोस्तों जब उसके हर में, किसमें हर में 2 का पावर m और 5 का पावर n रहेगा तो वो शांत होगा, या सिर्फ केवल 2 का पावर m रहेगा, m कुछ भी हो सकता है फिर भी शांत होगा दोस्तों, या सिर्फ 5 रहेगा तो फिर भी शांत होगा। इन दोनों के अलावा अगर कोई नंबर आ जाता है दोस्तों तो वो क्या होगा अशांत होगा। अब 6/15 की अगर बात करते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 2/5 आ जाएगा, और डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा 0.4 से। ठीक है दोस्तों, 5 और 20। 21/280 की बात करते हैं दोस्तों तो इसको हम 3/40 भी लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करने के बाद, और इसमें डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.075। ठीक है दोस्तों, अब इसकी अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो 117/62 गुना 125 कीजिएगा तो 7750 आएगा। जब डिवाइड कीजिएगा दोस्तों तो कुछ इस तरीके से नंबर आएगा आपका, ये और बढ़ता हुआ चला जाएगा, ये कटेगा कभी भी नहीं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए यह जो होगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा सी नंबर। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 118 नंबर करते हैं दोस्तों। यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद f(x) बराबर x³ - px² + qx - r के शून्यक हैं तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए दोस्तों। जो त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है वो ax³ + bx² + cx + d के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कंडीशन क्या है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होता है माइनस, कितना होता है दोस्तों -b/a। याद है ये सभी दोस्तों, चलिए बहुत अच्छे। अब अल्फा इंटू बीटा
प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा की बात करते हैं दोस्तों, तो ये होता है आपका C/A। और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की बात करते हैं तो माइनस D/A। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इसीलिए आप इसे याद रखें। अब इसकी अगर हम बात करते हैं दोस्तों, एलसीएम ले लेंगे तो अल्फ़ा बीटा और गामा आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा कट जाएगा तो गामा बचेगा, ऊपर पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बचेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? माइनस B/A। तो यहाँ भी माइनस है दोस्तों, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा P। ए का मान 1 है तो आप लिखिए या छोड़ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद है दोस्तों अल्फ़ा बीटा गामा, ये होता है माइनस D/A। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा R। ए का मान 1 है तो इसका मान कितना निकल गया दोस्तों? P/R। बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 119 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक हैं। इसका शून्यक अगर हम निकालते हैं दोस्तों, तो x बराबर फॉर्मूला होता है मूल निकालने का -b प्लस माइनस √d/2a। और d क्या होता है दोस्तों? डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac/2। तो -b माइनस 99 हो जाएगा प्लस माइनस b² 99 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों -99 प्लस माइनस 99 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? बताइए, आपको स्क्वायर याद है? 9801 माइनस हो जाएगा दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 508/2। ठीक है दोस्तों, माइनस 99, इसको जब घटाइएगा दोस्तों तो 92 93 आ जाएगा प्लस माइनस √92 93/2। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है दोस्तों? -99 प्लस माइनस इसका वर्गमूल निकालिएगा तो ये अप्रॉक्सीमेट में आएगा दोस्तों 96/4। 96/4/2a। अब इसके आगे सोल्व नहीं करना है दोस्तों। क्यों नहीं सोल्व करना है? इसको एक बार जब प्लस में लिखिएगा फिर भी माइनस में वैल्यू आएगा एक रूट, उसके बाद माइनस में लिखिएगा तो वो भी माइनस में आएगा। तो इसका मतलब इसका दोनों रूट्स क्या होंगे दोस्तों? दोनों ऋणात्मक होंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। 120 नंबर हम लोग कर चुके हैं। 3 वीडियो इसका ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाकर के आप उसे देख सकते हैं। 121 नंबर देखते हैं दोस्तों। इसका वैल्यू निकालना है तो x + y बराबर है। इसको पहले सिंपल तरीके से लिखते हैं एलसीएम लेकर के। तो ये हो जाएगा 2y + 3x, यानी कि 3x + 2y बराबर 13 हो जाएगा दोस्तों इंटू xy। ठीक है दोस्तों, इसकी अगर बात करते हैं तो -4x + 5y बराबर आ जाएगा दोस्तों -2xy। अब देखिए यहाँ प्लस या माइनस है तो ये समीकरण 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 12x हो जाएगा दोस्तों प्लस 8y हो जाएगा, 13 चौक 52 xy। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 तिया 15y बराबर कितना हो जाएगा? -3 दूना 6xy। ये तो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 23y बराबर कितना? 46xy। y कट जाएगा दोस्तों, x का वैल्यू 1/2 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो 3 × 1/2 तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 3/2 प्लस का 2y बराबर हो जाएगा दोस्तों इधर 13y/2, क्योंकि x का वैल्यू इधर भी रखना है दोस्तों। तो 3/2 = 13y/2 माइनस का 2y। इसको जब सॉल्व कीजिएगा दोस्तों तो 3/2 बराबर क्या आ जाएगा इधर? 9y/2। 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों, y बराबर आ जाएगा 1/3। हमसे पूछ रहा है दोस्तों x + y, तो x + y निकालते हैं 1/2 + 1/3 कितना आ जाएगा दोस्तों? 5/6, यानी C इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 122 नंबर, रैखिक समीकरणों की जोड़ी y = 0 और y = -5 का
क्या होगा, एक हल होगा, दो हल होगा या अनंत हल होगा। सबसे पहले तो आप कंडीशन याद रखें दोस्तों, जब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2, तो इसमें रेखाएं कैसी होगी दोस्तों, समपाती होगी। समपाती रेखाएं होगी, एक ही रेखा के ऊपर होगा दूसरा रेखा। और इस केस में जो इसका हल होता है वो अपरिमित रूप से अनंत हल होता है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी कंडीशन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के और बराबर होगा C1/C2 के, तो इस केस में रेखाएं जो होती है प्रतिच्छेदी होती है और इस केस में एक अद्वितीय हल होता है दोस्तों, एक हल होता है। ठीक है दोस्तों, जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के बराबर नहीं होता है C1/C2 के, तो इस केस में रेखाएं समांतर होती है दोस्तों, और इसमें जो होता है कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर रेखा दिया गया है y बराबर 0 और y बराबर -5। तो y बराबर 0 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखें, 0x प्लस y, इस 0 को लेफ्ट साइड ले आइए तो 0 बराबर 0 हो जाएगा। दूसरा y बराबर -5 को हम लिख सकते हैं 0x प्लस y प्लस 5 बराबर 0। अब रेशियो चेक करते हैं दोस्तों, तो 0/0 बराबर 1/1 बराबर -0/5। तो ये देखिए, ये दोनों बराबर है दोस्तों, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो कौन सा कंडीशन हो गया दोस्तों, समांतर हो गया दोस्तों, समांतर रेखाएं हो गई है। देखिए ये दोनों बराबर है, इसके बराबर नहीं है तो ये समांतर रेखा हो गया, और इस केस में इसका कोई हल नहीं होता है। इसमें से एक भी ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस तरह के वीडियो पाने के लिए इस चैनल मैथ स्कॉलर को सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।